घर की चाबी बनानी है। चाबी है आपके पास? चाबी तो गुम गई है। कहाँ जाना? ये साथ ही है बिल्कुल घर हमारा। आपने कोई तस्दीक की है कि हम चोर तो नहीं किसी के घर का दरवाजा तोड़वाने लगे? आपने मुझसे ये पूछा कि क्या वो आपकी अपनी रिहाइश है कि नहीं? सर वो तो जब जाऊंगा तो तब 300 रुपए की खातिर किसी के घर का भी ताला खोल देंगे? आप थाने में रजिस्टर्ड हैं? सर थाने वालों को सबको पता है। नाज़रीन, जब हमने खुफिया वीडियो बनाने की कोशिश की तो हमने देखा कि बहुत से ऐसे लॉक मास्टर हैं जो सिर्फ चंद रुपए की खातिर किसी भी तरह का ताला खोलने के लिए तैयार हैं। इसमें एक बारिश दाढ़ी वाले बुजुर्ग लॉक मास्टर थे। उन्होंने कहा रहीम स्टोर के सामने बैठता हूं, आ जाएं, जो कहेंगे कर दूंगा। जबकि उनको बताया गया कि हमने अपने वालिद साहब की अलमारी खोलनी है, इसमें कुछ कागजात हमारे पड़े हुए हैं, लेकिन वालिद साहब किसी भी सूरत अलमारी खोलने नहीं देते। इसने इस एतराज को खातिर में ना लाते हुए उसने कहा चलें देख लेते हैं कहीं बाप को दांत तो नहीं लगा रहे। हमने उसको जब तसल्ली दी कि दांत नहीं लगा रहे, हमने अपने जाती कागजात निकलवाने हैं, अब्बा जी कुछ देर के लिए गुसलखाना में जाएंगे, तुम ताला खोल दो। तो ये बुजुर्ग बाखुशी रो राजी होकर साथ चल पड़ा। नाज़रीन, अरसा दराज से पाकिस्तान वतन अजीज़ में अमूमन मुख्तलिफ़ किस्म के जराइम रूनुमा होते हैं। एक ऐसा जुर्म जो हर घर में, हर थाने में, यानी कि पूरे लाहौर में तकरीबन 86 पीएस हैं, 86 पीएसएस के होते हुए पुलिस स्टेशंस के और उनके एसएचओस के होते हुए कंट्रोल क्यों नहीं जुर्म होता? आइए आज आपको उसकी बिरखना शक्ल दिखाते हैं। यानी कि बंद ताले की चाबी खोलने वाले लॉक मास्टर बजाते खुद इस जुर्म का, नकबजनी का, चोरी का, डकैती का एक भरपूर हिस्सा होते हैं। और ये बात पुलिस और आला हकाम के साथ तमाम क्राइम रिपोर्टर भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू वायरल और मेरा नाम यासर शमून ख़ान है। आज कम वसाइल होने के बावजूद आज मन था कि कुछ ऐसा खुफिया स्टिंग ऑपरेशन किया जाए, एक ऐसे जुर्म से पर्दा उठाया जाए जो आज तक कभी किसी क्राइम रिपोर्टर ने उठाने का सोचा भी ना हो। लेकिन हर क्राइम रिपोर्टर उस जुर्म से वाकिफ़ है, ख़ास करके थाने वाकिफ़ हैं, थानों के मुंशी वाकिफ़ हैं, वो लोग वाकिफ़ हैं जिन्होंने अपने वालिदैन की जायदादें या उनके कागजात चुराने होते हैं, या अपनी वालिदैन के ज़ेवरात चुराने होते हैं, या घरों में डकैतियाँ चोरी करवानी होती है, वो लोग वाकिफ़ हैं। यानी कि लॉक मास्टर की मैं बात कर रहा हूँ। आप लॉक मास्टर के साथ कोई भी झूठ बोलें और उसको थोड़ा सा सीधा सीधा बता भी दें कि मैंने ये काम करना है, अब्बा जी की अलमारी में से कुछ अपने कागजात निकालने हैं, वो देते नहीं हमें चाबी, वो बुज़ुर्ग हो चुके हुए हैं, वो इस तरह की कहानी बना के सुनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि वो कुछ पैसों के एवज़ चलने के लिए तैयार हो जाएगा। तो अगर वो चलने के लिए तैयार हो जाएगा तो एक सवाल उठता है कि ये तो किसी के घर की भी चाबी बना देगा, किसी के कमरे की भी चाबी बना देगा, तो क्या सिर्फ पुलिस ही जिम्मेदार है चोरियों को रोकने की? चोरों ने जो रास्ते ईजाद कर रखे हैं उन रास्तों की निशानदेही करना मीडिया का काम है, ताकि लॉक मास्टर्स के ऊपर एक ऐसा हैवी किस्म का क्रैकडाउन पुलिस करने में कामयाब हो। वैसे तो पुलिस को सब पता होता है मेरी इत्तलात के मुताबिक, लेकिन चलें हम समझ लेते हैं कि नहीं पता, वो आंखें बंद करके बैठी है। लेकिन शायद वो हमारे इस काम के बाद, हमारे इस खुफिया स्टिंग ऑपरेशन के बाद कहीं ना कहीं किसी कामयाबी के नतीजे के ऊपर पहुंच जाएंगे। और इससे आपको अपने क्राइम रिपोर्टर की महारत का भी कहीं ना कहीं अंदाज़ा होगा कि वो कहाँ तक सोचता है और क्रिमिनोलॉजी के तमाम जो डोमेन्स हैं उन पर वर्किंग करता है। तो आइए मेरे साथ चलते हैं और आज के इस घनौने शिकार को तलाश करते हैं। 2-3 सवाल करते हैं, ज़रा सब्र कर लें आप, ठीक है? आप हमारे पास रिकॉर्ड है सारा। आपने कोई तस्दीक की है कि हम चोर तो नहीं, किसी के घर का दरवाज़ा तो नहीं सर जैसे लगे? अगर आप साथ जाएंगे, चल पड़े हैं ना, छोड़ें बात तो सुने, आप जब जाएंगे तभी हम तस्दीक करेंगे ना उस जगह छोड़ दें, गलत बात। मुझे आप ये बताएं कि यहाँ पे आपने कोई तस्दीक की, आपने पूछा मुझसे कि वो आपका अपना घर है कि नहीं है? सर मैं तो आपको अर्ज कर रहा हूँ, आपने मुझसे ये पूछा कि क्या वो आपकी अपनी रिहाइश है कि नहीं? सर वो तो जब जाऊंगा तो तब 300 रुपए की खातिर किसी के घर का भी ताला खोल देंगे? नहीं, कभी भी नहीं। आप चल तो पड़े थे सर, जाके आप तो सामान पकड़ रहे थे। सर जाके पूछूंगा फिर ही बनाऊंगा ना, तभी खोलूंगा, ऐसे थोड़ी खोलूंगा। आप अपनी गलती को तस्लीम करें। इसी तरह लॉक मास्टर करते हैं, जाते हैं अपने चंद पैसों के एवज
किसी के कहने के ऊपर किसी की गाड़ी की, किसी के घर का फौरन चाबी खोल देते हैं, ताला खोल देते फौरन नहीं खोलते सर। हैं। तो अभी तो आप फौरन ही चल पड़े थे। सर चल पड़ा था, जाके खोला तो नहीं, जाके देखेंगे वहाँ से पूछेंगे फिर ही खोलेंगे, वैसे थोड़ी खोलेंगे। किससे पूछना था? साथ वाले हमसायों से। आपको अब हाब आ गया कि अब वहाँ से पूछना? सर हमसायों से पूछेंगे। अब हाब आ गया है। हम- पहले तो नहीं आपने मुझसे तस्दीक की? सर पहले तस्दीक की बात होगी नहीं। नहीं, पहले तो आपने मुझसे पूछा ही नहीं। सर जब मैं जा रहा जब मैं हूँ, मौके पे खड़ा हूँ तब तो आपने मुझसे पूछा नहीं। सर जब जाऊँगा तो उससे नाज़रीन, आज आपको यही दिखाना था। हमने कुछ बंदे कैप्चर किए हैं, उसमें एक बाईमान इंसान भी था। उसने कहा कि नहीं, मैं थाने कचहरी के चक्कर नहीं लगा सकता। एक बारिश दाढ़ी वाला आदमी था, आपके सामने आपने देखा कि वो हर काम करने के लिए तैयार था, जाने के लिए तैयार था। दूसरा आदमी बाकायदा तौर के ऊपर कह रहा था अभी बंदा फराम कर देता हूँ, और ये साहब हमारे साथ जाने के लिए 300 रुपये में तैयार थे। किसी भी घर का ताला खुलवाना हो, आप लॉक मास्टर को 300 रुपया दें और उसकी तस्दीक की भी कोई ज़रूरत ही नहीं कि ये घर आपका अपना है या नहीं, वो अलमारी आपकी अपनी है या नहीं। हत्ता कि हमने यहाँ तक कहा कि भाई वो हमारे वालिद साहब के कागजात नहीं है, हमारे कागजात हैं, उनकी अलमारी में पड़े हुए हैं। यहाँ पे बीच ऑफ ट्रस्ट हो जाता है। उसे उस बीच ऑफ ट्रस्ट को समझना चाहिए था कि ये बाकायदा तौर के ऊपर अमानत में खयानत करने जा रहा है, लेकिन वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। आप चौक चौराहों में सड़क पर खड़े ये लॉक मास्टर जिनके पास किसी किस्म की कोई रजिस्ट्रेशन होती ही नहीं, आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन है, आपके पास कोई डिप्लोमा है, आपके पास कोई डिग्री है लॉक मास्टर की? सर इनका डिप्लोमा वगैरह होता ही नहीं। कोई आपने थाने में रिकॉर्ड जमा करवाया है वो अपना? सर बिल्कुल होता है। मैं अभी थाने से रिकॉर्ड अभी अब इसकी पता आपको, तो एक ऐप भी होती है। सर ऐप होती है, वो तो आप रजिस्टर करवाते हैं, आप तो उस पर चलता है ना। आपने रजिस्टर करवाया? मैं किसी ऐप पे चल ही नहीं रहा, वो तो ऑनलाइन जो काम करते हैं उनके लिए होता आप है। मुझे ये बताएं कि आप थाने में रजिस्टर्ड हैं? सर थाने वालों को सबको पता है। सबको पता है कि जो मर्जी ताला खुलवा लो। नहीं जो मर्जी जाहिर है, एक बंदे की चाबी गुमी है तो उन्हें आना नहीं पाए ना इन्हें। मैं इन्होंने आके गया, मैं कहा ताला खुलवाना है, चैनल का ताला है, पुराना है वो। उन्होंने कहा साइड तो खोलना पेगा, 300 रुपये लगेगा। चलो ਹੁਣ ਕਿਹਦਾ ਘਰ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, मैं आम आदमी ਹਾਂ। तो सर जाके उसे पता करांगे ना। आगे ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹਜੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਜ ਪਤਾ ਕਰਨਾ नहीं सर हमसाया को पूछीदा ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਬਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਹਮਸਾਇਆ को पूछਣ ਦੇ ਸਨ सारी केरे सारे पूछने रहे सन। चलिए नाज़रीन, आगे जाके आपको एक तजर्बा करके दिखाता हूँ। साथ गाड़ी में बिठाऊंगा, ले जाऊंगा और किसी भी घर का दरवाजे का ताला लगा के उसको कहूँगा खोले और वो खोल देगा। मत एतमाद करें, पुलिस अपना ज़ाब्ता इनके ऊपर अपना शिकंजा टाइट करे, इनको रजिस्टर्ड करे। इनके पास एक ऐप होनी चाहिए, इनके पास बाकायदा एक रजिस्टर होना चाहिए, उसमें अंदराज होना चाहिए कि ये बंदा आया था, ये इसका आईडी कार्ड नंबर था, इसने ताला खुलवाने की डिमांड की थी। इसी तरह चोरियां, डकैतियां और नकबजनियां और मुख्तलिफ किस्म की वारदातें जन्म लेती हैं और फिर हम पुलिस को गालियां निकालते हैं, जबकि इसमें पुलिस की भी एक बड़ी गफलत पाई जाती है। नाज़रीन, आज का स्टिंग ऑपरेशन दिखाने का मकसद ये था कि हमारे मुल्क में कोई भी काम करना, जिस मुल्क में दहशतगर्दी तक हो, कुछ मुश्किल ही नहीं है। पैसा फेंक, तमाशा देख। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।